हेलो बच्चों, नमस्कार। मादी शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए रहने वाली है। उन सभी बच्चों के लिए जो एनवीएस में आपकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट में अगर मैं बात करूं, स्पेशली लैब अटेंडेंट की जो 161 पदों पर आपकी भर्ती निकली है। बहुत सारे बच्चों ने इस फॉर्म को अप्लाई भी किया है। बहुत अच्छी जॉब है। साथ साथ में बच्चों के जैसे ही फॉर्म फिलअप किया, एक डाउट माइंड में चलने लग गया है कि सर सिलेबस का हमें पता है, ये ऐसा हमारा सिलेबस है क्या? एक बार पिछली जो कट ऑफ 2022 का जो आपका पेपर हुआ था, उस कट ऑफ के अनुसार एक टारगेट सेट करके अगर हम चलें तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या कट ऑफ अब की बार रह सकती है। यानी देखो, बिना पेपर तो पहले बताना असंभव है, लेकिन हाँ एक नियर अबाउट आइडिया हम लगा सकते हैं। रिसेंट जो आपकी कट ऑफ रही थी 2022 वाले पेपर की, और अभी 2 साल हो चुके हैं, सिंपल सी बात है, कट ऑफ में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। बहुत सारी वीडियोज आपने यूट्यूब पर देखी भी होंगी जो लगातार खाली बस इतना दिखाना चाहते हैं कि आप उनकी वीडियो को देखो, यहां पर कुछ भी लिख देंगे कि कट ऑफ बहुत कम रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कट ऑफ बहुत कम रहेगी, और पिछली बार भी जो कट ऑफ थी वो कम नहीं थी, पहली बात तो ये। और अब की बार तो उससे भी ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा देखेंगे। और हमारे साथ मिलकर परचम बैच से तैयारी कर रहे हो, इस परचम बैच की जो क्लासेज हैं वो रेगुलर मंडे से स्टार्ट हो रही है अपनी, है ना। 50 बच्चों के लिए हमने ये 299 में ये ऑफर रखा था परचम बैच का, एनवीएस लैब अटेंडेंट का। लेकिन ये अभी भी मंडे को क्लासेज ऐप के ऊपर ही चलेंगी सीधा अपनी, और तब तक इसका ये 299 ही हमने प्राइस रखा है। तुरंत आप ऐप के ऊपर जाओ, परचम बैच के अंदर इनरोल करो, है ना। कहाँ, कौन सी ऐप? जीएस प्लेनेट ऑफिशियल आपको लिखना है, ऑफिशियल जरूर लिखना है, लोगो ध्यान से देख लो। सेम नाम से आपको अदर एप्लीकेशन मिल जाएंगी, लेकिन आपको आगे ऑफिशियल लगाना है, और बैच का नाम है अपना परचम बैच। परचम बैच 299 के अंदर ये अवेलेबल है। बाकी इस नंबर पर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहां एनवीएस लैब अटेंडेंट से संबंधित हर जानकारी आपके पास मिल जाएगी। और अलग समय पर जो पीडीएफ हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर हैं, वो सारे मैं यहां पर आपके लिए डाल दूंगा। जल्दी ही इस अगले 10 दिन के अंदर सारी चीजों की टाइपिंग हो रही है, वो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है बच्चे। यहां पर इस नंबर पर आप मेरे साथ जुड़ जाओ, अपना नाम और अपना जो राज्य है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हो, वो लिखकर मैसेज आप लोग मुझे कर देना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं पैटर्न की बात करूं, आपको पता है पैटर्न की 4 पार्ट हैं आपके पेपर में। 120 नंबर का आपका पेपर होगा टोटल, 120 क्वेश्चन हैं, 120 मार्क्स के हैं, जिसमें से आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ये सबसे बड़ा पोर्शन है, 60 क्वेश्चन का है। अच्छा, इसमें भी क्या बच्चों को तो यही डाउट हो रखा है, सर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये किस बला का नाम है ना। अच्छा, उसके बाद रीजनिंग है, 15 क्वेश्चन है। जीके है आपकी 15 क्वेश्चन है। साथ साथ में आपकी जनरल इंग्लिश और हिंदी के 15-15 क्वेश्चन के 2 सेक्शन यहां पर हैं आपके, यानी ये 4 सब्जेक्ट सीधा सीधा, है ना। बाकी जीके के अंदर सब कुछ आ गया, और जीके में मेनली अगर आपको कुछ पढ़ना है तो स्टैटिक जीके पढ़ना है। और एक चौथा सेक्शन है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के हैं, ठीक है। और जो आपका टेस्ट है वो 2.5 घंटे का होगा। एक अलग अलग सेक्शन के लिए आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, किसी भी सेक्शन में आप कितना भी समय लगा सकते हो। 2.5 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। योग्यता आपको पता है, अगर आपने 12th कर रखी है साइंस स्ट्रीम से। अच्छा, इसमें भी साइंस स्ट्रीम में ये नहीं बता रखा है कि आप साइंस स्ट्रीम में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। सिंपल सा लिख रखा है कि आपके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, या आप 10th हो, आपके पास लैब का डिप्लोमा है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलो, ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न। अब मैं आपको लेके चलता हूं 2022 की कट ऑफ के ऊपर। 2022 कट ऑफ के ऊपर चलते हैं। अगर मैं बात कर लूं कैटेगरी वाइज, जर्नल की जो कट ऑफ थी वो गई थी आपकी 83 के करीब। 83 आपकी जर्नल की कट ऑफ थी। उस समय जर्नल के जो पद थे वो थे आपके लगभग 59 के करीब। अब की बार थोड़ा ज्यादा है, आप देख सकते हो 76 है। ये अब की बार के डाटा है इधर साइड में, है ना। अब की बार जो आपकी 161 पदों पर जो भर्ती आई है, पिछली बार से थोड़े ज्यादा पद हैं इसमें। ओबीसी में बात करें तो 38 पद थे, और कट ऑफ लगभग 78 के करीब गई थी। अब की बार थोड़ा सा ओबीसी के अंदर कम पद हैं पिछले बार के कंपैरिजन में, है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वही लगभग ओबीसी जितनी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की रही थी आपकी,
ठीक है, साथ साथ में वही इतनी ही वैकेंसी पिछली बार थी, इतनी बार ही अब की बार है। एससी की 75 और आपकी एसटी की सबसे कम गई थी 72। ये कट ऑफ रही थी पिछली बार लास्ट टाइम, ठीक है। लेकिन आपने अभी रिसेंटली आपने EMRS की भी कट ऑफ आपने देखी होगी कि ये जो कट ऑफ है इसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी अब की बार, बढ़ोतरी। एक तो नंबर ऑफ जो फॉर्म्स हैं आप देखना, आपकी बार जो फॉर्म है वो इसके अंदर ज्यादा अप्लाई होंगे पिछली बार के कंपैरिजन में, है ना। मैं आपको अलग से बता भी दूंगा लास्ट टाइम, जैसे ये फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, जो आपकी डेट चली जाएगी फॉर्म भरने की, उसके बाद पूरा कंपैरिजन करके आपको मैं बता दूंगा पिछली बार इतने फॉर्म भरे गए थे, अब की बार इतने फॉर्म भरे गए थे, और पर सीट के ऊपर इतना कंपटीशन अब की बार रहने वाला है। वो बाद में जब आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद आपके ये वीडियो बना दी जाएगी, है ना। तो आपने लगभग देख लिया है कि जर्नल की जो कट ऑफ थी वो लगभग 83 थी। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो इस कट ऑफ में आप सीधा सीधा मान सकते हो कम से कम 8 से 10 नंबर का कम से कम छलांग अब की बार लगेगी। डेफिनेट मैं बता रहा हूं, कम से कम 10 नंबर की छलांग लगेगी। यानी ये जो आपकी कट ऑफ है ये अब की बार 90 पार होनी है। कट ऑफ अब की बार 90 पार होगी 120 में से, मैं बता रहा हूं। अब बहुत सारे लोग थंबनेल लगा देंगे इतनी कट ऑफ कम रहती है, अरे 120 में से 90 नंबर लाना, इन 90 छोड़ो 83 नंबर लाना छोटी बात नहीं होती है। पता नहीं किस बेस पे बोल देते हैं बहुत कम रहेगी, बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए, कि यानी बच्चे को शुरुआत में ही ये कह देते हैं बहुत कम रहेगी, बच्चा उस चीज को और लाइटली लेने लग जाता है कि हो जाएगा अपना, हो जाएगा अपना, और वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर पाता है ना। 120 में से 80 नंबर ऐसे ही नहीं मिलते हैं, और अब की बार कट ऑफ में इससे भी ज्यादा छलांग आपको देखने को मिलेगा। कम से कम ये मान के चलो लास्ट कट ऑफ से 8 से 10 नंबर, 8 नंबर मिनिमम फालतू आपकी कट ऑफ अब की बार रहने वाली है। तो जो टारगेट है वो 90 प्लस का रहेगा, लेकिन 90 प्लस तब आएंगे जब आपका रियल में टारगेट 100 नंबर के आप नियर अबाउट में रखोगे। अब देख लो 120 में से 100 के करीब अगर आप क्वेश्चन ठीक करोगे, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, तो जाके आपका 90 पार आप रह पाओगे और आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। अगर आप 90 पार जाते हो, 95 के राउंड अबाउट रहते हो फाइनल, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन अब की बार NVS लैब अटेंडेंट में हो जाएगा। अच्छा सर क्या टारगेट रखे हैं अब की बार? टारगेट देखो, रीजनिंग का 15 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। रीजनिंग में क्वेश्चन गलत करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया लेके चलना है कि 13 क्वेश्चन हमारे ठीक होने ही होने चाहिए रीजनिंग में। बात करें जनरल अवेयरनेस की, जीके की, 15 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 9 से 10 के करीब क्वेश्चन आपको ठीक करने भी पड़ेंगे। 9 क्वेश्चन मिनिमम ठीक करने पड़ेंगे आपको, 9 क्वेश्चन मिनिमम ठीक करने पड़ेंगे। बात कर ले हिंदी और इंग्लिश की, जो लैंग्वेज सेक्शन है इसके ऊपर काम करना, इसको अच्छे से पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 30 नंबर यहां से डिसाइड होने हैं आपके। और अगर दोनों में एक एवरेज आप 11-12 और इंग्लिश में 11-12 का भी स्कोर लेके चलोगे तो हो सकता है आप सिलेक्शन के नजदीक रहोगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का इतना सा मतलब है, आपको एक तो जर्नल साइंस पढ़नी है। जर्नल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपकी जो जर्नल साइंस होती है 10th लेवल तक की, वो देखना है आपको। साथ साथ में थोड़े से हो सकता है 60 क्वेश्चन है, आपको 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको लैब मैनुअल से मिले। लैब मैनुअल से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अब की बार। इसमें लैब मैनुअल में किस किस क्या कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, किस केमिकल का क्या नाम है ना, किसको कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लैब के अंदर, वो सारी चीजें आपको यहाँ हम इस बैच के अंदर भी सिखाएंगे। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो आपको पता भी होनी चाहिए। यानी इसमें से ये समझ लो 50 क्वेश्चन सीधा सीधा जर्नल साइंस के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके लैब मैनुअल के रहेंगे। फिर भी आपको टारगेट लगभग 45-50 प्लस का अगर टारगेट आप रखोगे, 60 में से 45 क्वेश्चन का, तो आप अगर मैं इन देखो ये मैंने बहुत बड़े टारगेट रखे हैं कि 15 में से 12, 15 में से 12, 15 जीके में 15 में से 10, है ना, रीजनिंग में 15 में से 13, क्योंकि यहां मिल जाते हैं, यहां मिल जाते हैं, और इधर 60 में से 45। तब जाके आप देखोगे इतना स्कोर करने के बाद भी आप 90 तक ही पहुंच पा रहे हो, 90 तक ही पहुंच पा रहे हो। तो आपको अंदाजा लग गया होगा किस लेवल की मेहनत आपको करनी है।
एक भी सब्जेक्ट में अगर आप पिछड़ोगे, अगर एक भी सब्जेक्ट में 4-5 नंबर और आपके कम हुए, 45 से आपका स्कोर घटकर आ गया 38, 39, 40 के करीब, अगर आपका स्कोर इंग्लिश में 12 से घटकर आ गया 10, 8, 9 के करीब, अगर आपका जीके में 10 से कम होकर 8 या 7 के करीब स्कोर चला गया, तो ये समझ जाओ आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। कोई सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख कर दे रहा हूं आपको, सिलेक्शन नहीं होगा। और कौन कह रहा था कि ये 83 कट ऑफ बहुत कम थी, कट ऑफ ये भी कम नहीं थी भाई, और अब की बार तो इससे भी ज्यादा कट ऑफ जानी है। और आपने आइडिया देख लिया कि अगर इतना इतना अच्छा स्कोर भी अगर आप करते हो और सब्जेक्ट में, तब भी जाकर आप 90 के पास ही पहुंच पा रहे हो। तो बहुत अच्छे लेवल की मेहनत करनी आपको जरूरी है। अगले 2 से 3 महीने आपके पास अवेलेबल है, पूरा अच्छे से आप मेहनत करो, हर सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करो, हर सब्जेक्ट के ऊपर, लैंग्वेज स्पेशल के ऊपर सब्जेक्ट। अच्छा, इसके ऊपर मैं अलग से एक बार वीडियो बना के आपको ये दिखाता हूं कि ये 60 क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार के, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर लैब मैनुअल की बात हो, ये अलग से मैं आपको बताता हूं आप इसके अंदर। और लास्ट में पेपर से पहले आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, 15 से 20 टेस्ट सीरीज कम से कम। वो टेस्ट सीरीज के जो अंक होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 1 महीने पहले टेस्ट सीरीज लगाने लग जाओगे, वहां से आपको अपनी कमजोरी का पता लग जाएगा, फिर उस कमजोरी के ऊपर 1 महीने में आप लोग काम करना, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। कोई भी आपका डाउट हो आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप डाल सकते हो, बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी परचम बैच के अंदर आप सभी आ सकते हो। ये इतना टारगेट अचीव करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, पूरी लगन के साथ पढ़ेंगे। मंडे से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप सभी परचम बैच में जुड़ सकते हो। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।